अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज ना मुझे वो दिन बड़े याद आ रहे थे जब घड़ी घड़ी अम्मी हमसे काम करवाया करती थी। ऐसे वैसे बेचारी मेरी अम्मी इस तरह की नहीं थी, लेकिन आम तौर पे अम्मी ऐसी होती हैं कि वो बच्चियों से बहुत काम कराती हैं। उनकी ट्रेनिंग का एक्चुअली हिस्सा होता है, जाओ चमचा हिला कर आओ देगची में, जाओ भिड्डी काटो, डस्टिंग क्यों नहीं की, आज तुम बाथरूम धोगी, आज तुम्हारा काम है पंखे की सफाई करना। और इस तरह के बहुत सारे घरों के काम होते हैं जो अम्मी हमें ट्रेन करने के लिए ख़ास तौर पे अलमारी साफ़ करवा रही होती है, या फिर और क्या होता है, बाथरूम धुलवा रही होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बैठने नहीं देती। यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से घर आओ और उसके बाद से जो अम्मी कोशिश ये करती कि अच्छा चलो आधा पौन घंटा सो के ये उठे और काम पे काम करवाएं। क्योंकि मेरी अम्मी वर्किंग थी तो हम उस चीज़ से नहीं गुजरे। लेकिन आम तौर पे जो मैं दिखती हूँ सारी ख़वातीन को, वो यही है कि वो बच्ची को, अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए शुरू में तो बहुत नाज नखरे उठाते हैं, देर से सो के उठना है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अब उनकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सो ये एकदम अम्मा के अंदर बदलाव आता है और वो चेंज हो जाती है और अपनी बेटी को ट्रेन करना शुरू कर देती है कि वो अब वो सारे नाज नखरे जो उठाए हैं हमने, उन सबसे ज़रा जो उसकी हैबिट ख़राब हो गई है वो सही हो जाए। मगर अम्मी का समझ आता है, अम्मी तो ट्रेन कर रही हैं। अब्बू के लिए रोटी पकाना या अब्बू के लिए पानी भाग कर लाना, ये हम दिल से करते हैं। या अब्बू के कपड़े इस्त्री करना। घर में एक ऐसी शख्सियत होती है जो अब्बू और अम्मी दोनों बन के बैठा होता है, और वो कौन होता है? वो होता है आपका भाई, जो आपको तंग अलग करता है, जो आपसे अपने घड़ी घड़ी काम कराता है। मेरा चार्जर ले आओ, मेरा मोबाइल ले आओ, मुझे पानी पिला दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मेरे लिए रोटी बना के लाओ, मुझे खाना गर्म करके दो। और जितनी लड़ाई ये वाला सिबलिंग करता है ना, बहन और भाई, जितना तंग, जितना चिढ़ाता है ना, ये रुलाते हैं। मैंने बहनों को रोते हुए देखा है। मतलब अम्मी जो हैं वो ट्रेनिंग दे रही होती हैं एक्चुअली कि ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे लेके चलनी है, काम सिखाती हैं। और जो आपके अंदर, यानी लड़की के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है, अपने अंदर पेशेंस कैसे लाना है, इसकी ट्रेनिंग आपके भाई से अच्छा कोई और दे ही नहीं सकता। आज हमने सोचा, बहुत ट्रेनिंग दे दी भाइयों ने, बहुत तंग कर लिया, बड़े खाने पकवाए, बड़े 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 नाज नखरे अपने उठवाए, रात के 2-2 बजे उठाकर बहनों से चाय बनवाई, और कोई गड़बड़ कर ली, अपनी गलती छुपाने के लिए भी बहनों के हाथ जोड़े, प्लीज़ अम्मी अब्बू को नहीं बताना, प्लीज़ किसी तरह अब्बू के पर्स से पैसे निकाल के दे दो। मतलब लाइक चोरियाँ तक करवाई हैं अम्मा अब्बा के पर्स में से। जस्ट इमेजिन। आज मैं चोरियाँ तो नहीं करवा रही, लेकिन आज मैं बहनों को क्वीन बना रही हूँ। वैसे तो बहनें होती ही शहज़ादियाँ हैं, और कुछ भाई उन्हें वाकई शहज़ादियों की तरह रखते हैं। लेकिन वो जो कुछ भाई हैं ना, जिन्होंने सही का तंग किया है, उनके लिए आज ये मैसेज है कि उल्टा कर देते हैं आज हम गेम। और कभी कभार अम्मियों को भी करना चाहिए, जब उन्होंने ये देखा हो कि उनका बेटा बड़ा चिढ़ाने वाला हो, कुछ इस तरह शिकंजे में फंसा ले कि एक दिन बेटी मैके से घर आए तो भाई जाके कुकिंग करे, भाई जाके उसके आने का एहतमाम करे, तो कितनी खुशी होगी। मेरा भाई तो बहुत छोटा था मुझसे, मेरे और मेरे भाई की एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे पंगे और पड्डे होते थे। वो छोटा होता था, मेरे चश्मा फेंक देता था, छुपा देता था, और मैं चीख रही होती थी मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो मैंने भी एक सर्टेन एज तक मेरे भी भाई से बड़े फड्डे हुए हैं, हालांकि हमारी एज डिफरेंस था। लेकिन जो ऊपर तले के बहन भाई होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें बहन भाइयों में जो फड्डे होते हैं ना, वो उससे कौन रिलेट नहीं करेगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस यहाँ आपके सामने हाजिर होते हैं, और बहन और भाई के रिश्ते को फोकस कर कर आपको उन सेलिब्रिटीज़ से मिलवाते हैं जो अपने बहन भाइयों की दास्तान आप ज़बानी सुनाएंगे।